समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान अदालत से जमानत प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीतापुर की जेल से रिहा होकर अपने गृह जनपद रामपुर पहुंचे, जहां पर उनके समर्थकों ने उनका जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर देश की सर्वोच्च अदालत एवं हाई कोर्ट को शुक्रिया कहा। साथ ही जेल में गुजारे गए 27 महीनों का भी जिक्र किया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जैसे ही अपने गृह जनपद रामपुर में दाखिल हुए, वैसे ही उनके समर्थकों ने फूल बरसाकर उनका जोरदार स्वागत किया। वह जैसे अपने घर के चंद कदमों के फासले पर पहुंचे तो मीडिया के कैमरों पर जेल में बिताए 27 महीनों का दर्द बयां करने से नहीं चूके। इस दौरान उन्होंने देश की सर्वोच्च एवं उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट का शुक्रिया भी अदा किया। वहीं उन्होंने पलके बिछाए इंतजार करने वाले अपने समर्थकों के अंदर अपने चिर परिचय अंदाज में दिल को छू लेने वाले अल्फाजों से जोश भरने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। 1989 में किले में सबसे बड़ा बूथ सेंटर था। कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पर नवाबजादा जुल्फ़िकार अली खान साहब मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे। उनके बड़े भाई मुर्सा अली खान उस वक्त ज़िंदा थे और उन्हें हिज़ाइनस का लक़ब भी मिला। मैं, मेरी बीवी, मेरा बड़ा बच्चा बहुत छोटा सा था और छोटा बच्चा गोद में था। मेरी तीनों बहनें वोट डालने गए थे और उस वक्त किले के एक दरवाजे से 4-5 जीपें दाखिल हुई फायरिंग करती हुई और उस वक्त के मेंबर पार्लियामेंट उनमें आगे थे और मेरे सीने पर इस तरह 7-8 तमंचे लगा दिए गए जिनमें जर्मन पिस्टल भी थे। मैं हल्के जाड़े थे, प्रिंस सूट पहने हुआ था। सब ने गोलियां चलाईं, मेरे पैरों पर गिरे रिवॉल्वर्स, लेकिन कोई गोली नहीं चली। पुलिस फायरिंग हुई, कई 100 राउंड गोली चली। मेरी मौत नहीं आई थी, मैं नहीं मरा। और उसी मैदान में, जिस मैदान में यह हादसा हुआ था, पहली बार सरकार बनी, मैंने वहीं हेलीकॉप्टर उतारा और लोगों से पहली बार ये कहा कि तुमने सुना होगा अल्लाह होता है, तुमने सुना होगा भगवान होता है, मैंने देखा है अल्लाह होता है। इलेक्शन कैंपेन में था पिछली बार। आप तो सब पढ़े लिखे हैं, जानते हैं अगर हेलीकॉप्टर के पर में मक्खी के बराबर भी कोई नुक्स आ जाए तो क्रैश हो जाएगा। 2 परों का हेलीकॉप्टर था और तकरीबन इतना बड़ा टुकड़ा टूटकर हेलीकॉप्टर के पर का उड़कर धमाका हुआ बहुत ज़ोरदार। हेलीकॉप्टर नाचता रहा, कभी हाई टेंशन वायर पर उतरता था, कभी जा रही थी ट्रेन उस पर उतरता था। पायलट्स पसीने पसीने हो गए क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो ख़त्म हो जाएंगे। उस वक्त हम नस्रुन मिनल्लाह व फतहुन करीब, सिर्फ एक ही दुआ याद रही थी, घबराहट में सब भूल गए थे। और वो हेलीकॉप्टर ज़मीन पर गिरा और वो ऐसी जगह गिरा जहाँ से आलू निकाले गए थे और खेत बहुत नरम था। जब मैं उस वक्त नहीं मरा, जब मैं किले के मैदान में इतने मेरे सीने पर तमंचे चलाए गए तब नहीं मरा। मुझे इतना भयानक कोरोना हुआ कि पूरे अस्पताल में मैं अकेला ज़िंदा बचा था। मेरे सामने से सारी लाशें जाती थी, मेरे सामने वार्ड खाली होता था और फिर भर जाता था। मैं तब नहीं मरा। मेरे चाहने वालों ने बहुत कोशिश की, मैं फिर ज़िंदा बाहर आ गया। मैं समझता हूँ कि जो एजुकेशन का मिशन मैंने शुरू किया है वो रहे या न रहे, सदियों लोग इसके खंडरात देखने आया करेंगे।